नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। नए साल यानी 2023 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 2022 की ये आखिरी शाम है, आखिरी सूर्यास्त है। खट्टी मीठी यादों के साथ 2022 अपने आखिरी पड़ाव पर है। कुछ ही घंटों में 2023 का इस्तकबाल पूरी दुनिया करेगी। रात 12 बजे जश्न और जोश के साथ पुराने साल को अलविदा कहेंगे और नए साल का स्वागत किया जाएगा। इस खास पल को यादगार बनाने के लिए शहरों के होटल्स, क्लब और रिजॉर्ट पूरी तरह से सज गए हैं, संवर गए हैं, तैयार हैं। वहीं ग्रामीण इलाकों में अपने पारंपरिक अंदाज में 2023 के वेलकम की तैयारी है, स्वागत की तैयारी है। लेकिन अभी सबसे खास ये शाम है, 2022 की इस आखिरी शाम को विदाई, इस उम्मीद के साथ कि 2023 की पहली सुबह की किरण नए साल और बेहतर साल लेकर आएगी। तो चलिए चलते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों में और बात करेंगे पिछले साल की ख्वाहिशें और नए साल की उम्मीदों पर। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों में कितना जोश है नए साल को लेकर, लोग क्या कुछ सोच रहे हैं पुराने साल को लेकर और नए साल पर, वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले न्यूजीलैंड के ऑकलैंड से जो तस्वीरें आई हैं वो आपको हम दिखाते हैं। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में शानदार तरीके से नए साल का स्वागत किया गया है। नए साल का न्यूजीलैंड में सबसे पहले जश्न का आगाज होने का कारण वहां का समय है, भारतीय समय से 7.5 घंटे आगे है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भी नए साल का जश्न मनाया जा रहा है, जमकर आतिशबाजी भी वहां पर की जा रही है। वहीं एक तस्वीर कोलकाता की, कोलकाता के सूर्यास्त की तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर है न्यूजीलैंड के ऑकलैंड की, जहां पर नए साल की शुरुआत हो चुकी है। लोग जश्न में डूबे हुए हैं और साल 2022 का आखिरी सूर्यास्त आप देख रहे हैं कोलकाता से। तो जमकर आतिशबाजी का दौर शुरू हो चुका है न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में। समय में काफी अंतर होने के चलते सबसे पहले न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में ही नए साल का स्वागत किया जाता है। कैसे होता है वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। राजधानी भोपाल में नए साल के जश्न की पूरी तैयारी है। पर्यटन विभाग ने नए साल के जश्न को रंगारंग बनाने के लिए खास मंच बनाया, जहां 2 जनवरी को रात 8 बजे से रात 11 बजे तक जश्न भोपाल थीम पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। हर साल की तरह इस बार भी नए साल के जश्न को लेकर मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने जश्न भोपाल मंच को सजा दिया है। यहाँ पे आसपास तमाम जो साज सज्जा का काम है उसे कर्मचारी यहाँ पे पूरा करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि रात 1 बजे तक यहाँ पे नए साल का जश्न मनाया जाएगा। फ्री एंट्री, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति यहाँ पे इस जश्न में शामिल होने के लिए आ सकता है। उसको लेके जो सड़क पे जो साज सज्जा है वो की जा रही है, लाइटिंग यहाँ पे विशेष रूप से की जा रही है। यहाँ पे जो आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ पे आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ पे किसी तरीके की एंट्री जो है यहाँ पर नहीं रखी गई है। और ये जो कार्यक्रम है आज ही नहीं, नए साल के जश्न के साथ नए साल की एंट्री में भी 2 जनवरी तक जो है ये कार्यक्रम लगातार हर रोज रात के समय इस मंच के माध्यम से संचालित हो सकेंगे। लोग यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हैं, यहाँ पे फैमिली के साथ भी आ सकते हैं। तमाम व्यवस्था जो है वो पर्यटन विभाग के द्वारा इस बोट क्लब पर की गई है। कैमरामैन दीपक के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। नए साल के जश्न और लोगों की मस्ती के लिए इस साल बड़े तालाब में देर रात तक क्रूज का संचालन किया जाएगा। वहीं बोट क्लब पर आज सुबह से ही सैलानियों की भारी भीड़ देखने को मिली। कोई मिले तो मैनेजर। राजधानी भोपाल में नए साल के जश्न को लेकर तमाम जो कार्यक्रम डिजाइन किए गए थे वो पूरी तरीके से तैयार है। इस समय में बोट क्लब पे मौजूद और आप देख सकते हैं ये वही क्रूज है जहां पे आज रात 11 बजे तक जो है
नए साल के जश्न को मनाया जाएगा। इसी क्रूज पर जो है तमाम लोग रात के समय पहुंचेंगे। हालांकि ये तमाम तैयारी थी, चाहे वो सजावट की हो या दूसरी तैयारी, उसे पूरा करने का काम यहाँ पर किया गया है। इसके अलावा क्योंकि क्रूज जो है बोट क्लब पर करीब 7 बजे तक चलता, लेकिन नए साल के जश्न के कारण ये क्रूज जो है रात को 11 बजे तक चलेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नए साल को लेके जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई और इस बोट क्लब पर जो लोगों के आने का सिलसिला है वो भी यहाँ पे शुरू हो गया। लोग यहाँ पे बोटिंग करते हुए आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। तो नए साल की तैयारी को लेकर सैलानी जो है वो लगातार बोट क्लब पहुंच रहे हैं, बोटिंग कर रहे हैं। नए साल के जश्न को अभी से मनाना जो है यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। देर रात तक तमाम जगहों पर राजधानी भोपाल में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। लोगों के मद्देनजर पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन अलर्ट पर है। कैमरामैन दीपक के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। बाघों का गढ़ बांधवगढ़ इन दिनों सैलानियों से गुलजार है। विंटर वेकेशन और नए साल के आगाज के चलते पार्क में पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। नए साल का पहले हफ्ते तक पार्क के सभी गेटों की बुकिंग फुल है। बुकिंग को देखते हुए डिप्टी डायरेक्टर ने पर्यटकों से ऑनलाइन बुकिंग कंफर्म होने पर ही बांधवगढ़ आने की सलाह दी। नए वर्ष में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को लेकर काफ़ी उत्साह है और बहुत सारे देश विदेश के सैलानी बांधवगढ़ में घूमने के लिए आ रहे हैं। और अभी जितने भी टूरिस्ट रिसोर्ट्स हैं, जितने भी होटल्स हैं, होम स्टेज हैं, सारे के सारे फुल हैं। और आने वाले एक हफ्ते तक नए वर्ष के हमारे पास सारी की सारी टिकट्स फुल हैं। कोई भी टिकट्स अभी हमारे पास ऑनलाइन ऑफलाइन अवेलेबल नहीं है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पर्यटक कितने उत्साहित हैं। साथ ही हमारे कोर जोन के, बफर जोन के, मनोरंजन क्षेत्र जितने भी हैं, ये सारे के सारे फुल हैं। और अच्छी बात यह है कि सारे के सारे जोन में टाइगर दिख रहा है। तो लोग आज की स्थिति में बांधवगढ़ के एक एक कोने कोने में घूमने के लिए उत्साहित हैं। जगदलपुर में नए साल को खास बनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग पिकनिक स्पॉट पर पहुंच रहे हैं। तीरथगढ़ और चित्रकूट में भारी भीड़ देखने को मिल रही है लोगों की। वाटरफॉल के नजदीक लोग सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं, जो जोखिमों भरा है। वहीं दूसरी तरफ इन स्पॉट पर सुरक्षा व्यवस्था नदारद है। ये अलग बात है कि शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। जगह जगह चेकिंग भी हो रही है। होटल्स, लॉज, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और प्रमुख बाजारों में कड़ी निगरानी है पुलिस की। आज बस्तर पुलिस के द्वारा विभिन्न इलाकों में सघन चेकिंग की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का निर्देश है कि जो व्यक्ति शराब पीकर वाहन चला रहे हैं उनके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत में कार्रवाई की जाए। इसी क्रम में आज समून चौक, बोधघाट चौक, आरावल चौक, आमागुड़ा चौक और धर्मपुरा चौक पर चेकिंग चल रही है। साथ ही साथ थाना तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों में क्या कुछ उत्साह है, लोग क्या सोच रहे हैं आने वाले साल को लेकर, और पिछले साल को लोग किस तरीके से याद कर रहे हैं, वो हम जानेंगे। और अलग अलग शहरों से हमारे सहयोगी इस समय जुड़ गए हैं। इंदौर से जुड़े हुए हैं विकास सिंह चौहान, ग्वालियर से हैं सुशील कौशिक और रायगढ़ से हैं हरपाल। सबसे पहले विकास, आपके पास आना चाह रहा हूं मैं। सूर्यास्त है, 2022 का आखिरी सूर्यास्त है। कुछ ही क्षणों में सूर्य अस्त हो जाएगा और कल 12 बजे, रात में 12 बजे के बाद 2023 नया साल आ जाएगा। क्या कह रहे हैं लोग पिछले साल को लेकर और आने वाले साल को लेकर?
बिल्कुल सुमित, अब इंदौर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर साफ तौर पर ये माना जाता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो बेहद उत्सव धर्मी हैं, उत्सव प्रेमी हैं। यही वजह है कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ छप्पन बाजार में, चूंकि यहाँ के जो लोग हैं वो बिना खाए पिए उत्सव नहीं मनाते, इसीलिए यहाँ की जो भीड़ तस्वीरों में नजर आ रही है ये बताने के लिए पर्याप्त है कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। हालांकि ये शुरुआती दौर है, अब से कुछ देर बाद लगभग 9 बजे के बाद यहाँ पे जश्न का जो माहौल है वो खास कर देखने को मिलेगा। यहाँ पर अलग अलग होटल्स में कई ऐसे प्रोग्राम है जहां पर कई बड़ी सेलिब्रिटी जो है वो परफॉर्म करने के लिए पहुंचने वाले हैं। तो कुल मिला के रात 9 या 10 बजे के बाद जो जश्न है वो उसका दौर बहुत ज्यादा हाई देखने को मिलेगा। बहरहाल इन सब पर नजर रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। 700 से अधिक अतिरिक्त जवान जो है वो यहाँ पर तैनात रहेंगे। इसके साथ साथ ड्रोन और सीसीटीवी के माध्यम से नजर रखी जाएगी। चूंकि आने वाले समय भारतीय प्रवासी भारतीय सम्मेलन है, इस लिहाज से ये भी ध्यान में रखा जा रहा है कि किसी भी प्रकार की ऐसी निगेटिव इमेज न इंदौर की बने। इस लिहाज से सभी आयोजकों को पहले से ताकीद किया गया है कि वो समय पर अपने आयोजन को खत्म करेंगे। इसके अलावा और भी उन्हें तमाम निर्देश दिए गए, उन सभी निर्देशों का पालन करना होगा। लेकिन इंदौर की अगर बात की जाए तो साफ तौर पर ये देखा गया है कि यहाँ के जो लोग हैं वो बेहद जोश के साथ में हर उत्सव को मनाते हैं। और नए साल का भी कोई कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो जोश है वो देखने को अब शाम से ही मिलना जो है वो शुरू हो गया है। हालांकि ये सूर्यास्त, आज का जो सूर्यास्त है वो 2022 का आखिरी सूर्यास्त होगा। अब 2023 में लोग प्रवेश करने जा रहे हैं, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सांस्कृतिक तरीके से इस आयोजन को मनाने जा रहे हैं। कुछ लोग मंदिरों की तरफ जाएंगे, वहीं कुछ लोग पब कल्चर को अडॉप्ट करते हुए होटल में अपना जश्न मनाएंगे। बहरहाल ये तय है कि आज की जो रात है वो बड़ी जोश के साथ में इंदौर के शहरवासी मनाने जा रहे हैं। उन सभी को निर्देश खास तौर पर पुलिस कमिश्नर ने दिए हैं कि यदि आप सेलिब्रेट करने जा रहे हैं तो आपका सेलिब्रेशन किसी के लिए मुसीबत साबित ना हो, इसके लिए सभी अपने कर्मचारियों को उन्होंने एहतियातन बरतने के निर्देश दिए हैं। बिल्कुल विकास, मैं लौटूंगा आपके पास और जब लौटूंगा तो चाहूंगा वहां मौजूद लोगों से आप बातचीत करें। ग्वालियर का रुख कर लेते हैं। सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, किस तरीके से ग्वालियर के लोग पिछले साल को याद कर रहे हैं और आने वाले साल के लिए क्या कुछ कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए साल का आखिरी दिन है। ग्वालियर चंबल अंचल में भी लोग इस साल के आखिरी दिन को विदाई देने में लगे हुए हैं। साथ ही नए साल का आगाज कल होगा तो उसके लिए भी तैयारियां हैं। इस वक्त हम बेजाताल पे खड़े हैं। देखिए साल का जो है आखिरी सूर्य अस्त हो रहा है और इसी के साथ लोग जो हैं दूर दूर से आए हैं, शहर से निकले हैं। शहर के अलग अलग पिकनिक स्पॉट पर लोग पहुंच रहे हैं और साल का जो आखिरी दिन है उस दिन को विदाई देने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए परिवारों के साथ लोग निकल रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग सभी जो ग्वालियर के पिकनिक स्पॉट है वहां पहुंच रहे हैं। देखिए सुंदर सुंदर से बच्चे, छोटे छोटे से बच्चे कड़ाके की सर्दी के बावजूद निकले हैं। लोग इनसे बात करते हैं। आज साल का आखिरी दिन है, किस तरह से क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं आप लोग और नए साल का कैसे आगाज करना है? बहुत एंजॉय किया। बढ़िया, आज मजा आ रहा है घूमने में, मौसम भी बहुत बेहतरीन है। आज किस तरह से मना रहे हैं आप साल का आखिरी दिन? बहुत ही अच्छे से, बच्चे को लेके आए घुमाने के लिए। सर्दी ज्यादा है? हाँ बस सर्दी ज्यादा है। अब नया साल कल से शुरू हो रहा है तो किस तरह से उम्मीद करते हैं आप साल के साल? हर साल अच्छा ही जाता है, इस साल भी अच्छा ही जाएगा। तो लोगों के लिए साल अच्छा रहे। और भी लोग इनसे बात करते हैं। आखिरी दिन है साल का, किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं आज आप? सर बिल्कुल सिंपल सेलिब्रेट कर रहे हैं अपन, और थोड़ा अपन जो सिंपल लोग हैं उनके लिए हम कम्बल और थोड़ा चीजें बांट रहे हैं। हाँ, सुरक्षा पे। तो देखिए ये बेजाताल का बोट क्लब है जहां धीरे धीरे जो अब लोग जुट रहे हैं और शाम के वक्त यहाँ नज़ारा और भी अलग रहेगा। इसके अलावा शहर के अलग अलग इलाकों की बात करें तो शहर के प्रमुख जितने भी होटल है, बड़े होटल, वहाँ पर इंतज़ाम किए गए हैं। और आज साल के आखिरी दिन को विदाई देने के लिए शहर के अलग अलग इलाकों में, चाहे होटल हो या जो पिकनिक स्पॉट है, वहाँ पर भी लोग जुटेंगे। और जैसा कि नज़ारा हमने दिखाया बेजाताल का, ये ग्वालियर किले की बात करें तो वहाँ पर भी बड़ी तादाद में लोग पहुँच रहे हैं साल के आखिरी दिन को विदाई देने के लिए। सूर्यास्त देखने के लिए भी वहाँ लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है। देखिए लोग जो है ये इस वक्त सैलानी साल के अंतिम दिन विदाई देने के लिए, ये देखिए किस तरह से लोग आए हैं परिवारों के साथ निकलकर। तो कहीं ना कहीं साल का जो आखिरी दिन है, लोग चाहते हैं कि
इसकी विदाई भी खुशहाली के साथ हो और नए साल का जो आगाज होगा कल, उसके लिए भी लोग तैयार है कि साल का पहला दिन ऐसा बीते कि जो सबके जीवन में खुशहाली लाए, न सिर्फ लोगों के जीवन में बल्कि चाहे पूरा ग्वालियर शहर हो या राज्य हो या देश हो, उसके लिए समृद्धि लेकर आए। इस तरह की कामना लेकर लोग पिकनिक स्पॉट पर आज भी पहुंच रहे हैं और कल सुबह से ही लोगों का सिलसिला धार्मिक स्थलों पर या पर्यटन स्थलों पर, पार्कों में जुटेगा। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजाम है। 1500 से ज्यादा पुलिसकर्मी आज शाम से ही तैनात हैं ग्वालियर शहर के पिकनिक स्पॉट, इसके अलावा जो होटल और टूरिस्ट स्पॉट है वहां पर तैनात है सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से, और कल शाम तक चौकस सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। ठीक है सुशील, मैं लौटूंगा आपके पास। रायगढ़ में क्या कुछ माहौल है वो हम जान लेते हैं। हरपाल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरपाल, क्या माहौल देख रहे हैं आप लोगों में बीते हुए साल को लेकर और आने वाले साल को लेकर कितना उत्साह? जी सुमित, निश्चित तौर पर रायगढ़ के युवाओं में खासा उत्साह है बीते साल को लेकर भी, और आने वाला जो नया साल है इसको लेकर खासा उत्साह है। हमारे साथ रायगढ़ के युवा हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि अगले साल को लेकर क्या तैयारियां हैं उनकी, क्या चुनौतियां वो लोग देखते हैं जो इस साल पूरा नहीं कर पाए वो अगले साल पूरा करेंगे, और किस तरह से वो लोग देखते हैं। पहले आपसे करेंगे बानू, कितनी क्या लग रहा है आपको, नए साल को लेकर कितना उत्साह है? देखिए, अभी वर्तमान में 2022 चल रहा है और 2023 में चुनाव भी है, और इस साल जो 2022 में आप देख रहे हैं कि अभी कोरोना के कुछ ही दिन जो है कोरोना का जो स्थिति सुधरा है, और हमारे व्यापारी भाइयों में और बहुत सारे लोगों में नए साल को लेकर कितना उत्साह? नए साल को लेकर नए साल में जो है सभी चीज जो है लेकर के नए चीजों का सोच में रखते हैं और अच्छे चीजों करने की सोचते हैं। हमारे अभी सामाजिक संगठन, हम लोग सामाजिक सेवा में काम कर रहे हैं, तो आज ही हमने बैठक किया और हमने एक आने वाले समय के लिए प्लानिंग बनाई है। जी, आप क्या चाहते हैं, नए साल को लेकर कितना उत्साह इस बार? उत्साह तो बहुत कुछ है, लेकिन जो कोरोना को लेकर के जो खबर आ रही है उसमें सारा उत्साह धरा का धरा रह जा रहा है। पता नहीं है कोरोना फिर कब पांव पसार ले, और जो स्थितियां पहले बनी हैं उस हिसाब से बहुत ही मन जो है असमंजस की स्थिति में लग रहा है। जी सुमित, कुछ लोगों में कोरोना को लेकर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि क्या कोरोना फिर से लौटेगा, लेकिन पिछले साल की अगर बात करें, जो बीता 2022 का साल है, कितना उत्साह भरा रहा, और 23 को लेकर कितना उत्साह है? यकीनन ये साल हमारे सबके लिए मतलब काफी उत्साहपूर्वक रहेगा, और अन्य सालों में आपने देखा होगा कि कोरोना के वजह से कई हमारे जो फेस्टिवल है वो हम इस तरह से नहीं मना पाए, तो इस साल अन्य सालों से बेहतर रहेगा। सुजीत, आप कैसे देखते हैं? उत्साह तो बहुत है, लेकिन उत्साह पे कहीं ना कहीं ग्रहण फिर से छाया रहा है। कोरोना का फिर से उभर के आ रहा है, ये सुनने में आ रहा है। ये सारे उत्साहों को और खुशियों को लोगों का ग्रहण लगा दे रहा है। सुमित, रायगढ़ के लोग कोरोना को लेकर जागरूक दिख रहे हैं, कोरोना का डर भी लोगों में दिख रहा है, लेकिन नए साल को लेकर युवाओं में जोश रहता है। आप कैसे सेलिब्रेट करेंगे? कल नया साल है, आज अंतिम दिन है इस साल का, कैसे सेलिब्रेट करेंगे? कोरोना को लेकर के एक पहले से भी बहुत महामारी का संदेश चला है। इस वर्ष जिस प्रकार से कोरोना का जैसे लहर आने की संभावना है, तो डोज बहुत कम मात्रा में डोज अधिक मात्रा में जैसे लगा है, तो कोरोना आने की संभावना बहुत कम रहेगा। और वहाँ वैक्सीनेशन में संतुष्ट है लोग, वैक्सीन लगा चुके हैं तो इसलिए संतुष्ट लग रहे हैं, लेकिन नए साल को लेकर क्या कहेंगे? नए साल जो आएगा वो आपके जीवन में कितना बदलाव लाएगा? नए साल में आपके जीवन में क्या नया बदलाव चाहते हैं? किस तरह से नई तैयारियां रहेगी, क्या चाहते हैं इसको लेकर? सर्वप्रथम तो मीडिया से जुड़े हुए सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि आपने हमें इस अच्छा मन तैयार किया, हमने अपनी बातों को रखने का मौका दिया। मतलब नया साल में किसी प्रकार की कुछ गतिविधि तो युवाओं में अभी तक नहीं दिख रही है, क्योंकि विकास कार्य अगर देखें तो शहर में भी बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, और आए दिन जिस प्रकार के नेतृत्व। हाँ सर, चलिए ठीक है। या युवाओं में देखिए रोजगार विकास के मुद्दे तो है, लेकिन नए साल को लेकर कितनी खुशी है? वो क्या बोलते हैं, ठीक है, वो सब आम पब्लिक के वो सब ठीक है, वो हो रहा है। सुमित, रायगढ़ के युवा नए साल को लेकर उत्साहित है, लेकिन कोरोना का एक डर जो है वो भी बना हुआ है, कहीं कोरोना इस बार लौट ना जाए और नए साल में अगर वो जश्न मनाते हैं, ये जश्न कहीं उनके जीवन पर भारी ना पड़ जाए, इसको लेकर सुरक्षा के वो लोग एहतियात भी बरतेंगे। पुलिस और जिला प्रशासन के द्वारा
जो पिकनिक स्पॉट है वहां पर भी तैयारियां कर ली गई हैं। लोग भी काफी उत्साहित हैं, लेकिन इस साल उत्साह के साथ साथ वो लोग सुरक्षा भी बरतने को चाह रहे हैं और कोरोना को देखते हुए वो लोग सेलिब्रेट करेंगे और 2023 के लिए सुरक्षा के साथ जो है उत्साह भरपूर है रायगढ़ के लोगों में। जी सुमित। बिल्कुल लौटूंगा मैं आपके पास, और अवधेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं रायपुर से, वो भी कुछ लोगों के साथ मौजूद हैं। अवधेश, रायपुर के लोग, रायपुर वासी 2022 को किस तरीके से याद कर रहे हैं और आने वाले साल से क्या कुछ उम्मीदें हैं, कितने उत्साहित हैं वो 2023 को लेकर? अवधेश। बिल्कुल बिल्कुल सुमित, हम लोगों से बात करेंगे। उससे पहले अपने दर्शकों को इस साल का अंतिम सूर्यास्त दिखा दे पहले, क्योंकि 2 मिनट में जो सूर्यास्त है वो रायपुर में हो जाएगा। उससे पहले ये दिखा दे कि किस तरह से ये जो उम्मीदों का सूर्य है 2023 में जब उगेगा तो इस सनसेट के बाद ही, सूर्यास्त के बाद ही जो है 2023 का सूर्योदय होगा। उससे पहले की तस्वीर देख लीजिए। कुछ लोग भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिरकार कैसा 2022 उनके लिए रहा और 2023 में क्या कुछ उम्मीदें हैं उनकी, उनसे बातचीत करेंगे। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते। बताइए डॉक्टर साहब, कैसा रहा 2022, क्या उम्मीदें लेके आ रहा है 2022? तो शुरुआत तो बहुत डरावने उससे हुआ था, लेकिन धीरे धीरे स्थितियां सुधरते गई, सब चीजें क्रम में आने लगी और 2023 के लिए तो सभी होपफुल हैं। उम्मीद है बहुत ही अच्छा रहेगा, सभी के लिए ऑल द बेस्ट, एवं सबके लिए उम्मीद है बहुत अच्छे उम्मीदों के साथ रहेगा 2023। कैसा रहा 2022 आप लोगों के लिए, क्या उम्मीद है 23 में? 2022 तो बहुत अच्छा रहा। 2022 में बहुत सारी मस्तियां की, कोरोना चला गया, सबसे बड़ी राहत भाई। और अब 2023 एक नई शुरुआत के साथ है, सेलिब्रेशन शुरू हुए हैं, दिवालियां शुरू हुई है, होली खेले हैं सब, और जितने क्रिसमस इतने अच्छे से मनाया लोगों ने और न्यू ईयर अच्छे से मना रहे हैं सब एक दूसरे के साथ। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है न्यू ईयर में? कोविड 2 साल रहा, कोविड इस साल बिना कोविड के जा रहे हम नए साल में। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा चाइना का डर जरूर आ रहा है, लेकिन उम्मीद है हमारी वैक्सीन अच्छे से काम करेगी और होपफुली 2023 सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्या कहेंगे? यही कहना है कि बस ऐसा ही खुशहाल सबके साथ और हैप्पी हेल्दी चलता रहे, और इतना अच्छा गवर्नमेंट ने संभाला है कि भाई अभी हम लोग इतने अच्छे से रह पा रहे हैं, तो गवर्नमेंट को भी थैंक यू और सबको मेरी तरफ से वेरी हैप्पी न्यू ईयर। बिल्कुल, देखिए तो उम्मीदों का साल रहेगा 2023। उससे पहले एक बार फिर से अपने दर्शकों को इस सूर्यास्त दिखा दे कि ये जो सूर्यास्त जो हो रहा है ये सूर्य 2022 का अस्त हो रहा है। तमाम अपने उन कड़वे अनुभवों के साथ जो ये सूर्य है वो अस्त हो रहा है। 2023 जब आएगा, कल जब सूर्योदय होगा, तो कोई भी कड़वा अनुभव साल भर लोगों को ना मिले। जिस तरह से आपदाएं आए, जो भी आपदाएं आई वो आपदाएं फिर से लोगों को देखने को ना मिले, उससे ये सूर्यास्त देख लीजिए। सूर्यास्त का समय है, सूर्यास्त होने वाला 2 से 3 मिनट में रायपुर में सूर्यास्त हो जाएगा। अब इसके बाद 2023 की उम्मीदों के साथ नया सूर्य ही निकलेगा, तब लोग उस जश्न में डूबे होंगे। सुमित, पर 2022 खट्टी मीठी यादों के साथ अब बीत रहा है। अंतिम सूर्यास्त है ये 2022 का, और 2000